ये जो गुस्सा भी है वो किसी खाई के समान ही है। जिसको गुस्सा आया वो खुद तो खाई में गिरता ही है और अपने साथियों को भी गिरा देता है। तो स्वामी जी, ये जो गुस्सा बनावटी हो या फिर असली हो, शरीर पर कैसे कैसे असर करता है और शरीर के अंदर ये जो तूफान मचाता है उससे क्या क्या नुकसान होते हैं ये भी समझाएं, और फिर योग के जरिए कैसे कंट्रोल करना है इसकी तो शुरुआत आपने कर ही दी है। तो मीनाक्षी बहन देखो, ये गुस्सा हमें गिराता है, हमारी चेतना को गिरा देता है। जो गुस्सा करता है फिर गुस्सा और ज्यादा बढ़ता है, क्रोध प्रतिशोध में, हिंसा में, युद्धों में तब्दील हो जाता है और पूरी मानवता को ही गिरा देता है। कुल वंशों को, राष्ट्रों को गिरा देता है। बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं इसमें। इसलिए सुबह उठ करके योगाभ्यास करना। ठंड से हमने इसलिए शुरुआत की कि यहाँ ठंड भी अच्छी थी आज पहाड़ पर। पीछे गंगा मैया है, चारों तरफ पर्वत शिखर है और श्रद्धेय आचार्य श्री यहां पर हवन भी कर रहे हैं। यजन से, हवन से, योग से। और ये जो शीर्षासन, सर्वांगासन, अब शीर्षासन ऐसे 1-2 मिनट से शुरू करके और लंबा भी कर सकते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये गुस्सा के लिए बहुत ही जरूरी है। शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें। फिर जो गुस्सा दिलाने वाले जो हार्मोन्स है ना, देखो सारा कुछ हार्मोन से चलता है। ये प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, ये सब गुस्सा दिलाने वाले हार्मोन्स हैं। और इंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, ये अच्छे हार्मोन्स हैं। योग करने से, जैसे आप शीर्षासन करेंगे, जैसे आप सर्वांगासन करेंगे, हलासन करेंगे, जैसे आप सूर्य नमस्कार करेंगे, वैसे ही चलो भाई सूर्य नमस्कार करो महापुरुषों। और आदित्य देव जी महाराज, आप भी नीचे विराजो। पता लगा एक सन्यासी को मोक्ष हो गया पहाड़ पर, और मुझे भी जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है तो मैं पूरा इस्तेमाल कर लूंगा। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन बहुत जरूरी है गुस्सा कंट्रोल करने के लिए। और ये सूर्य नमस्कार जो हमारे सभी सन्यासी कर रहे हैं, पूज्य स्वामी वासुदेव जी, अभी तो एक ही देव देखा था आपने, हमारे वासुदेव देखो, विश्वदेव देखो और समग्र देव देखो, पूरे लय के साथ लगे हुए हैं सब। तो जो अधिक न कर सके वो मकरासन करे, भुजंगासन करे। ऐसे ये गुस्सा कम करने के लिए योगी का अभ्यास बता रहा हूं। दौड़ लगाएं, तैरे, खेलें और फिर प्राणायाम करें। दिमाग को शांत रखने के लिए मेधावटी 1-1 या 2-2 गोली सुबह शाम ले लिया करें। मैंने देखा जिनको बहुत एंगर होता है, एंगर मैनेजमेंट के लिए मेधावटी बहुत जबरदस्त है। अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतरिष्ट भी बहुत अच्छे हैं। द्राक्षासव ले लो। अब कुछ लोग एंगर मैनेजमेंट करने के लिए फिर दारू पीते हैं, वाइन पीते हैं। दारू वाइन पीने की जरूरत नहीं है, बहुत जबरदस्त है। द्राक्षासव पी लिया करें। हाँ, ये जड़ी बूटियों पर आधारित एक ऐसी औषधि है जिससे नींद अच्छी आ जाती है, गुस्सा कंट्रोल हो जाता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर गुस्से के कारण से जो पूरा असर पड़ा होता है वो भी नियंत्रित हो जाता है। तो मकरासन, जंगासन, सर्वासन और मरकट आसन, ये एंगर मैनेजमेंट के लिए एक तो मैं आसन बता रहा हूं, एक सूर्य नमस्कार हमारे पूज्य सन्यासी कर रहे हैं और पूज्य आचार्य श्री वो तो पूरा हवन ही रचा रहे हैं। और यहां पर भी एक योग नगरी बसा दी है जी। ये योग नगरी, अब ये माला गांव है हिमालय के बीच में, और यहां पर आप देख रहे हैं पीछे कितना सुंदर साधना कुटीर भी बना दिए पूज्य आचार्य श्री ने। और यहां सैकड़ों प्रकार के जड़ी बूटियों के अनुसंधान और शोध का भी अभ्यास शुरू हो गया है। और ये मरकट आसन, देखो हम एंगर मैनेजमेंट से हमने आज का कार्यक्रम शुरू किया है। अब देखो ये हमारा बांसुरी वाला
बांसुरी बजा रहा है, अच्छी ध्वनि सुनने से, डिवाइन जो सॉन्ग है, म्यूजिक है, संगीत भी हमें गुस्से से बचाता है। इसलिए, और संगीत भी 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जिसमें बहुत मार धाड़ होती है। ये जो पूरे एक्शन होते हैं ना, वो वैसे रियलिस्टिक वे में नहीं होते हैं फिल्मों में, लेकिन फिर भी एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं। ये तामसिक इंटरटेनमेंट है, इससे गुस्सा कम नहीं होगा, उससे तो बढ़ता है। और जो अलग अलग प्रकार के जो प्रेम कथाएं और धोखाधड़ी जो सिखाते हैं, वो राजसिक है। लेकिन जो सात्विक जो संगीत है, म्यूजिक है, वो हमारे एंगर मैनेजमेंट में बड़ा सहयोगी होता है। इसलिए घरों में तानपुरा, बांसुरी या जो भी भारतीय वीणा आदि संगीत है ना, ये बहुत मंद स्वर में चलते रहे, या घर में वेद का पाठ, गीता का पाठ, वेद भगवान का, श्रीमद् भगवद गीता का, अथवा गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, जो हमारे मुसलमान भाई हैं अपने घर में कुरान का, अपने ईसाई भाई हैं बाइबल आदि का पाठ करते हैं। पवित्र ध्वनियां जो है ना, वो हमें गुस्से से बचाती है। मीनाक्षी बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, लेकिन जब योगाभ्यास तो बचाता है, अगर इंसान को गुस्सा आ भी जाए, मान लीजिए कोई आदी ना हो गुस्से का, लेकिन अगर उससे बहुत गुस्सा आ जाए, तो फिर उस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि गुस्से पर तुरंत काबू पाया जा सके? एक तो गुस्से के अतिरेक में नहीं जाना चाहिए, एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा ना, गुस्सा, ये क्रोध, एंगर, फिर जो है ये फाइटिंग में तब्दील होता है, वायलेंस में तब्दील होता है, मर्डर में तब्दील हो सकता है, और वार में तब्दील हो सकता है, आत्मघात में, या तो खुद को मार लेते हैं। जैसे अभी हम कितने लोगों को देखते हैं, ये गुस्सा पैदा होने का कारण अलग अलग हो सकता है। बेबसी, लाचारी कारण हो सकता है, धोखा कारण हो सकता है, किसी ने दे दिया हो, या खुद व्यक्ति अपने से निराश हो गया हो, किसी रोग से और किसी चीज से अपने आप को मार लिया। पहले बच्चों को मारा, पत्नी को मारा, बेटा को मारा, बेटी को मारा, फिर खुद को मार लिया। ये जो आत्मघात और दूसरों पर जो घात प्रत्याघात, हिंदुओं के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, ईसाई के नाम पर, सिख के नाम पर, खालिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, कितने हमने खून खराबे देखे हैं, अलग अलग तरह से हुए हैं। तो ये जो गुस्सा है, इसके भी लेवल्स हैं। गुस्सा एक लेवल में बस, कभी कोई बहुत गलत काम हो गया हो, तो कभी किसी को डांटने के लिए, समझाने के लिए भी यदि गुस्सा करना हो, तो वो 5 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग एक बार शुरू होते हैं और गालियों की फिर लंबी फरहिस्त चालू हो जाती है, ये ठीक नहीं है। फिर गाली के बाद फिर मारपीट पर उतर आते हैं। फिर मारपीट से ये कितनी ऐसी घटनाएं देखी गई है। फिर बोला मैंने अपना आपा खो दिया, और फिर हथियार उठा लेते हैं और संगीने तान देते हैं। और देखा है कि फिर अपने फोर्स वाले कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।